सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, अरुणाचल यूनिवर्सिटी जो पासीघाट में बन रहा है स्टेट यूनिवर्सिटी, उसका वाइस चांसलर का एडवर्टाइजमेंट का लास्ट डेट भी पार हो चुका है। 3 सितंबर 2022 था। तो एज अ कन्वेनर ऑफ कमेटी सर, आपकी तरफ से हम अपडेट जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट है, कब तक अपॉइंटमेंट किया जाएगा, अभी प्रोग्रेस क्या चल रहा है, इन टोटल कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है, सबमिट किया, वो हम जानना चाहेंगे। आपने जो सवाल पूछा है, मुझे तो अभी ये भी नहीं मालूम है हमें इसके बारे में क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन चूँकि आपने हमसे ये कहा है कि कन्वीनर के हिसाब से, तो मैं बता दूं कि लास्ट जो ईमेल दी गई थी, वो ईमेल का पासवर्ड हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, उन्हीं के पास है। तो सारे फॉर्म ईमेल से मंगाए गए थे और उसकी प्रक्रिया हम 1-2 दिन में हमारी मीटिंग होगी। मैं मीटिंग कन्वीन करूँगा। जितने भी मेंबर्स हैं उनकी उनकी मीटिंग्स को हम इसमें मीटिंग्स में हम ये डिस्कस करेंगे और उसकी प्रक्रिया बड़ी सरल है। जितने भी फॉर्म्स आए होंगे उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसको एक एक्सेल शीट में अरेंज कर दिए जाएंगे और नियम के हिसाब से, जैसे उसमें सबसे पहले कंडीशन है कि 10 साल का एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेसर होना चाहिए। वो सारी चीज़ें देख के, वो फॉर्म में ही पार्ट हैं। फॉर्म 15 भागों में बना हुआ है, 15 भागों, उसको अरेंज कर लिया जाएगा। उसके बाद जो क्वालिफाइड लोग होंगे उनकी लिस्ट बनेगी और जो सिस्टम होगा वो सिस्टम कमिटी तय कर लेगी कि कैसे उसको करना है। और मुझे लगता है ये सब काम में 30 दिन का समय और लगेगा। जिस समय काम शुरू हुआ था उसमें हमने 60 दिन का एस्टिमेट किया था। 30 दिन में तो फॉर्म ही भरा है, बाकी 30 दिन में ये सारे काम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इफ़ एवरीथिंग गोज वेल, आने वाले 30 दिनों में अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक नया वाइस चांसलर मिल जाएगा। लास्ट टाइम भी जब हमने आपसे इंटरव्यू ली थी तो सर, आप तब समय को भी आपकी तरफ से 30 दिन का आपने कहा था कि 30 दिन के अंदर वाइस चांसलर का हो जाएगा अपॉइंटमेंट। और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन है उनकी तरफ से भी एक कहा गया था क्लियर नोट में कि विथिन 30 डेज हो जाना चाहिए और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म के बाद विथिन 10 to 10 to 15 डेज के अंदर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 तारीख लास्ट डेट था। तो सर, अभी फिर आप 30 दिन का और क्या कह बोल रहे रहा हैं हूँ तो मैं, सर आप वही जानना चाहती हूँ। 30, जब हमारी आपकी शायद बात हुई थी, तो 30 दिन तो हमने फॉर्म भरने के लिए दिया था नियम से। ये नियम कोई हमारे बनाए हुए नियम नहीं है, ये एक कन्वेंशन है पूरे देश भर में कि जब भी कोई फॉर्म निकलता है तो 30 दिन ऐसे फॉर्म भरने के लिए दिए जाते हैं। तो 30 दिन, 30 तारीख की रात को, यानी कि 3 तारीख तो निकल गई है, 4 तारीख को संडे ही था। तो अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो 3 तारीख की रात को 11:59 रात की आधी रात को हुआ, संडे को तो संडे ही था। तो हमारी अब मीटिंग का टाइम हो गया है। दूसरा, जो जो अब उसके बाद भी 30 दिन का टाइम देना पड़ता है। वो जो लास्ट डेट के बाद भी 30 दिन का टाइम देना पड़ेगा। उसमें 15 दिन का टाइम तो लगभग देना पड़ेगा कॉल के लिए। किसी भी व्यक्ति का जब आप लिस्ट में नाम निकालेंगे तो उनको 15 दिन को आने को देना पड़ता है। तो अगर हम कल परसों भी लिस्ट निकाला जाए मीटिंग के बाद, तो भी 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। ये नियम दिए जाते हैं। तो उस हिसाब से, तो हमने जब आपको बताया होगा तो लास्ट डेट के बाद 30 दिन, तो अगर आप 3 तारीख की रात यानी 4 तारीख की सोचिए, तो आप 34, 30 दिन का मतलब 34 हो गया। अब 34 दिन का महीना तो होता नहीं है। ये जो अभी महीना चला सितंबर, ये 30 दिन का है, यानी कि हम 4 अक्टूबर की बात कर रहे हैं इस तरीके से। तो सर, ये मान के चल सकते हैं कि स्टेट का जो लोता यूनिवर्सिटी है उसका वीसी बाय फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर अनाउंस हो जाएगा जी। तो इस तरीके से डिटेलिंग आपने आज पूछी, तो ये है 30 दिन की बात भी सही थी। तो 30 दिन फॉर्म भरने के बाद, तो फॉर्म भरने की डेट 4 तारीख की भोर को समझ लीजिए, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप 30 दिन जोड़िए, तो 4 + 30 कितना होगा, 34, यानी कि पहला वीक ऑफ अक्टूबर आ गया। ये वाली बात है जी।